चलेगा, लेकिन जब उलेमाओं की महफिल में हो तो उलेमाओं के साथ बड़ा दुखी होता है कि विवाद को विवाद के नाते की होनी चाहिए थी, आज तक हो रही थी, लेकिन आज देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। कम से कम हमारे उलेमा भी बात में उनको भी लग रहा है कि हमारे इतिहास को पढ़ने गवाह है कि उलेमा की आजादी के देश की आजादी के लगा हुआ है। आज ये उलेमा को पकड़ आज भी उनको एक नई आजादी बुलानी है। खानदानी राजनीति से, लोकपाल राजनीति से कम से कम मैं समझ सकता हूँ विवाह के साथ है, विकास की राजनीति के साथ है, कंपोजिट कल्चर भाईचारे की राजनीति के साथ है। ना उलेमाओं को कुछ हिस्से के स्टूडेंट में जाकर पीछे गए और आप याद उलेमाओं को जिन्होंने इस देश की जंग आजादी में कितनी कुर्बानियां दी है, तो फिर हमारा फर्क हो जाता है कि इतिहास के बात होने के नाते आपको हो सकता है ज्यादा है, लेकिन आप कम से कम उन उलेमाओं के बारे में जाने जिनकी इस देश की जंग आजादी में कितनी बड़ी कुर्बानी हुई है। 1803 में अब्दुल अजीज 1803 में कह रहे हैं कि हम पता चला कि आप हथियार उठा रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। ये 1803 की बात है जब देश में हिंदुस्तान का आइडिया भी नहीं था, अंग्रेजों के खिलाफ होने के भी आइडिया नहीं था, तब बुलावा दे रहे हैं 1803 में कि आप अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा दीजिए। इसके बाद आप याद करिए मौलाना उमर गौतम, उस वक्त एक मदरसा चलता था, मदरसा मौलाना मदरसा हमारे ये मदरसा एक तरीका का सरकार की हुई थी, तो मदरसा था राष्ट्रवाद का मदरसा था। आप याद करें मदरसों को, आप याद करें वो अंग्रेज को जनरल कॉपन बहुत बड़ा अंग्रेज था जिन्होंने उलेमाओं के खिलाफ जंग लड़ी। उन्होंने कहा वास्तव में कि आपको इस देश में आगे बढ़ना है, देश को कब्जा करना है, तो इस देश भक्त उलेमाओं ने कम की निसंदेह मौलाना उलेमा इस देश के वफादार एक भक्त हैं। अगर आपको देश के खिलाफ आगे देश को कब्जा करना है उलेमाओं के खिलाफ, आपको नीति बनानी पड़ेगी, इसके खिलाफ एक मुहिम चलानी पड़ेगी, नहीं तो आप देश पर कब्जा नहीं कर सकते। ये अंग्रेज कह रहा हूँ कंट्रोल करना आना होगा, उसके खिलाफ आपको स्ट्रेटेजी बनानी होगी। आप याद करिए मौलाना कवानी को दोबारा करने की खुद करते हैं, जिन्होंने ऐसे लोगों को किसी तरीके से बोलाना असर मानने में। आप याद करिए बेगम को याद करिए, उनका चिंता चल रहा है, जब कांग्रेस तो बेगम से लेकर मुसलमान लोगों के साथ में आप अलग को याद करिए, माँ को याद करिए, भाई आपको तो पढ़ते रहेंगे और उससे कहते थे कि आपको जरूरी है कि आप आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन चल रहा था, लोगों से अपना योगदान दे सकती है। आप याद करिए अब्दुल कलाम आजाद को जिन्होंने जिन्ना को पाकिस्तान बनने की थ्योरी को रिजेक्ट किया और अंत तक वो इसके लिए लड़ता था भारत एक यूनिफाइड होना चाहिए, एक होना चाहिए, हमारा नहीं होना चाहिए। आप याद करिए उसके बाद मौलाना लहरा मौलाना मौलाना सैयद अताउल्लाह साहब बुखारी, अल्लामा अहमद साहब कश्मीरी, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना आसफ उस्मानी, नज़र कितने गुलाम और गुलामान हैं जिन्होंने 57 हो, कांग्रेस का 7 हो, संविधान आंदोलन हो, सोमवार मार्च हो, फिर इंडिया मूवमेंट हो, ये मौलाना है जिन्होंने दुनिया की कहा कि हम भारत के आधार पर देश नहीं चाहते, आज भी होता सब भाई हिंदू और मुसलमान सब तक को ऐसे देश को कल्पना करते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा था कि
इतिहास गवाह है मौलानाओं का राजनीति में दखलंदाजी नहीं है। अब आपका फर्ज है, यह आपका फर्ज है कि आप विवाद हाल में है, आप जितना विवाद आप डेली बेसिस पर फोन में हर आदमी से मस्जिद में आपस रहता है, उनके साथ आप रोज मिलते जुलते हैं, तब आपका फर्ज बन जाता है कि आप इस कौम को जगाएं, इस कौम से कहें कि आप इसके साथ खड़े हो, जो सच के साथ हो, कल्चर के साथ हो, भाईचारे के साथ हो, विकास के साथ हो, आपके मुद्दे के साथ। तो मैं रात देना चाहूँगा कम से कम कोशिश कीजिए कि भाई आप नेताओं से कम से कम हमारे 3-4 विधानसभा है, क्या अपना गुजर तो रखे जनता को, तब तक जान बात में घुसे रहे, तब तक गोपाल में घुसे रहे, तब तक ये चमचा गिरी में घुसे रहे, आज तक तो लोगों ने खुलेमा में भी चमचा बना लिए। माफ करना, खुलेमा कोई काम नहीं है। आपका ठीक है, राष्ट्र दिखाना नहीं, लोगों को आपका राजनीति का रास्ता दिखाना है। मैं इन्हीं